हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है बिजनेस स्टडीज, जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में बीए में है और आपका एमबीए में भी है। और उसके बाद बिजनेस स्टडीज के अंदर जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज का ही आज हम लोग पार्ट करने वाले हैं। और हमने देखा था कि जो टाइम सीरीज है अपनी, जो टाइम सीरीज है, टाइम सीरीज के अंदर ठीक है चार मेथड थे। चार में से हम लोग तीन मेथड्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज ही हमारा फोर्थ मेथड है जिसका नाम है लिस्ट स्क्वायर। क्या नाम है? लिस्ट स्क्वायर मेथड, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? न्यूनतम वर्ग रीति। जी हाँ, न्यूनतम वर्ग रीति। ये हमारा टाइम सीरीज का फोर्थ जो है टाइप्स है, फोर मेथड है, चौथा मेथड है। तो देखते हैं आज हम लोग की जो न्यूनतम वर्ग रीति है, लिस्ट स्क्वायर मेथड, उसके जो पर्सन है, उसके जो क्वेश्चन है, कैसे उसे सोल्व कर सकती हैं और किस तरह से उनके बहुत आसान तरीके से उनके आंसर को निकाला जा सकता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लियर करें। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट स्क्वायर मेथड कि जो अपना लिस्ट स्क्वायर मेथड है, इसके अंदर मेथड कितनी है। ठीक है, इसके मेथड्स को चेक करेंगे, इसके मेथड्स कितने हैं। देखिए, जब जब टाइम सीरीज का क्वेश्चन आएगा और लिस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है, कौन सा मेथड है? लिस्ट स्क्वायर मेथड। जब लिस्ट स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास में दो मेथड होंगे। कितने मेथड होंगे? दो। सबसे पहले जो मेथड होगा वो होगा, या तो लॉन्ग मेथड से करेंगे हम लोग। कौन से वाले मेथड से करेंगे? दीर्घ रीति से, लॉन्ग मेथड। या फिर हम लोग करेंगे शॉर्टकट मेथड। सेकंड कौन सा? शॉर्टकट मेथड। जी हाँ, या फिर हम लोग करेंगे शॉर्टकट मेथड से। अब हमें कब शॉर्टकट से करना है, कब लॉन्ग से करना है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कब हम लोग, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जहां पे शॉर्ट से करना है और जहां पे कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जहां पे लॉन्ग से ही करना है। जो शॉर्ट मेथड है ये इजी है, ये आपको आसान लगेगा। और जो लॉन्ग मेथड है ये आपको थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, लेंथी लग सकता है। अब देखिए लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड में क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें समीकरण बनानी पड़ती है और समीकरण की सहायता से, समीकरण की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपना जो टाइम सीरीज का क्वेश्चन है उसके आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए इसमें क्या इक्वेशन लगेगी, इक्वेशन क्या रहने वाली। ठीक है, इक्वेशन रहेगी नंबर वन। इसमें दो इक्वेशन बनेगी। सिग्मा वाई, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए, एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। ये है हमारी इक्वेशन नंबर वन। और उसके बाद सेकंड, ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? सेकंड इक्वेशन बनेगी सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई और ए ए इंटू सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, ये फर्स्ट थी और ये अपनी सेकंड इक्वेशन। तो इसमें जो लॉन्ग मेथड है ये इस तरह से इक्वेशन बना करेंगे। और जो अपना शॉर्ट मेथड, कौन से वाला मेथड है? जो शॉर्ट मेथड है, इसमें इसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपका बहुत जल्दी ऐसे डायरेक्ट हो जाया करेगा। तो कैसे होगा? बहुत आसान है। इसमें फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, a इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में n। और b कैसे निकलेगा? b कैसे निकलेगा? सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। शॉर्टकट मेथड कब लगाना है? शॉर्टकट मेथड उसी कंडीशन में लगाना जब सिग्मा एक्स का टोटल जीरो होगा। अगर सिग्मा एक्स का टोटल जीरो है तभी आप लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, अदरवाइज आप लोग शॉर्टकट मेथड का यूज नहीं करेंगे। शॉर्टकट का मेथड
जो हमें यूज करना है सिर्फ इसी कंडीशन में करना है कि सिग्मा एक्स का टोटल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी आप यूज करेंगे। उसके बाद ये सब मेहनत क्यों करते हैं हम लोग, ये सब मेहनत करते हैं इसलिए, देखिए चाहे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड यही फॉर्मूले हो, इन सब का मकसद एक है, वो है ए एंड बी की वैल्यू बनना। असल में जब क्वेश्चन हमारे सामने होगा और क्वेश्चन दे के रखेगा तो वो आपसे कहा करेगा क्या कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ट्रेन, ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रेन, यह वैल्यू ऑफ ट्रेन, वैल्यू ऑफ ट्रेन, ठीक है, ट्रेन जो बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, उत्पादन में जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति, देखिए इसे कहते हैं लोग दीर्घकालीन प्रवृत्ति, नाम ध्यान रखिएगा, हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक, वैल्यू ऑफ ट्रेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या, फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेन, ऐसे भी लिख सकते हैं लोग इसे, फिटिंग, फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेन, फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेन, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है yc इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि जब एग्जाम के अंदर या फिर हम लोग जब आप लोग बुक पढ़ रहे हैं, बुक में क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ से क्या दिया, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर से क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन ये नहीं है कि मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर है, बल्कि ये है वैल्यू ऑफ ट्रेन, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ ट्रेन, लेकिन किस मेथड से निकालनी है, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हमारा चैप्टर है टाइम सीरीज, इसके अंदर हमारे पास टोटल मिलाकर के 4 मेथड्स हैं, कितने मेथड्स हैं, 4, जो जिसमें से हम ऑलरेडी 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेथड्स ऑफ लिस्ट स्क्वायर, वो चल रहा है। तो ये क्या कहेगा आपके एग्जाम के अंदर कि आप लोगों को क्या निकालना है, ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, लेकिन कौन से वाले मेथड से, आप लोगों को जो ट्रेंड वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर से। तो जो मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर है उससे हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रेंड वैल्यू। अब जो अपना मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर है इसे सोल्व करने के कितने तरीके हैं, दो, या तो हम लॉन्ग मेथड से करेंगे या फिर शॉर्टकट मेथड से करेंगे। ये क्या निकालनी है, ट्रेंड वैल्यू, दीर्घकालीन प्रवृत्ति, जी हाँ, मुझे क्या निकालनी है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति। दीर्घकालीन प्रवृत्ति को निकालने के हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है लिस्ट स्क्वायर, और लिस्ट स्क्वायर के अंदर भी दो मेथड्स हैं, कौन कौन से, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट को तभी यूज करना जब सिग्मा एक्स का टोटल कितना हो, 0। ये 0 कब होगा वो हम लोग क्वेश्चन के अंदर बता देंगे कि 0 कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड में कैसे करेंगे, इक्वेशन बना के, सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस सिग्मा x, ये इक्वेशन 1 है, एंड 2 क्या है, सिग्मा xy इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b x स्क्वायर, ठीक है, ये है अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने ये बताया, देखो यहाँ पे इक्वेशन भी है, फॉर्मूला भी है, उसके बाद बताया कि क्वेश्चन में हमें क्या करेगा, वैल्यू ऑफ ट्रेन निकालनी है या फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेन, ठीक। एग्जाम के अंदर अगर नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ है फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेन बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड, तो आप लोगों को ये समझना है कि हमें ना yc की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, a प्लस बी एक्स से। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए a, मेरे पास क्या होना चाहिए b, ये फॉर्मूला, ये जो yc का फॉर्मूला है मैं तभी यूज कर सकता हूं जब मेरे पास में दो वैल्यू की, कौन कौन सी, a एंड b। x तो क्वेश्चन में गिवन देगा, ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। मेथड्स ऑफ लिस्ट स्क्वायर की, जो लिस्ट स्क्वायर के मेथड है उस तरह के अगर क्वेश्चन हैं उन्हें किस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, तो मैंने पूरा बता दिया। आप इसकी हेल्प से हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जिसमें लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज होगा, ठीक है। और कौन से वाला, दीर्घकालीन प्रवृत्ति, जब दीर्घकालीन प्रवृत्ति आपसे निकलवाएगा, और लॉन्ग कौन से मेथड से निकलवाएगा, लिस्ट स्क्वायर मेथड से, इससे लिस्ट स्क्वायर मेथड से, तो आप दो मेथड को फॉलो करके हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूं, चलिए जी हाँ, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सोल्व होगा ये हम लोग इसके अंदर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही जो है आसान तरीके से किस तरह से सोल्व होगा, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन के बाद पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कि नीचे दिए गए
कपड़ों के लाख गजों में उत्पादन के आधार पर न्यूनतम वर्ग रीति दवा। देखिए रीति कौन सी लगानी है, मेथड्स कौन सा लगाना है, न्यूनतम वर्ग रीति, और क्या निकालना है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति। जी हाँ, दीर्घकालीन प्रवृत्ति, दीर्घकालीन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन कौन से वाले मेथड से निकाल लेंगे, लिस्ट स्क्वायर मेथड से। ठीक है, कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, लेकिन बाय मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। हमें दो चीज देके रखेगा, एक तो ईयर देके रखेगा, उसके बाद प्रोडक्शन सेल इस तरह कुछ देके रखेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी हेल्प से एक टेबल बना, टेबल कैसे बनेगी देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 6 कॉलम बनाए, ये हमारे 6 कॉलम है, 1 3 4 5 और 1 6, ये हमारे 6 कॉलम तैयार है। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड, बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड। देखिए कॉलम नंबर फर्स्ट में क्या, कॉलम नंबर फर्स्ट में क्या रखेंगे, जो भी गिवन है ईयर, सेकंड में क्या रखेंगे, प्रोडक्शन। ठीक है, थर्ड में क्या रखेंगे, एक्स, और फोर्थ में क्या रखेंगे, जो भी अपना एक्स है उसका स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स वाई, और यहाँ पे रखेंगे वाई सी। वाई सी का फॉर्मूला है ए प्लस बी एक्स, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। अब हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, ईयर है, ईयर 1998 का है, 1999 है, और उसके बाद है 2000, 2001 है, और 2002, इस तरह से यहाँ पे वैल्यू। उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो लिख लेते हैं 3 5 4 8 10। जी हाँ, अब तक तो मैंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ 6 कॉलम बनाए, 6 कॉलम के बनाने के बाद 2 कॉलम मैंने वो बनाए हैं जो मुझे वैल्यू गिवन है, जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, नोट डाउन कर दी है। अब इसमें सोचने की जरूरत है, अब मेहनत की जरूरत है, हल्का सा समझेंगे क्वेश्चन आ जाएगा, इतना बड़ा कुछ भी नहीं है कि क्वेश्चन आप ना कर सकते हो, हर बच्चा क्वेश्चन कर सकता है जो समझ सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। अब मुझे चाहिए एक्स। ठीक है, एक्स कैसे आएगा, तो एक्स कैसे आएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे डेविएशन। क्या लिखेंगे, डेविएशन। डेविएशन का मतलब डिफरेंस है, डेविएशन लेना है कहीं से, डेविएशन लेके इस वाली वैल्यू से, डेविएशन का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस इसमें से भी लेंगे और इसी किसी वैल्यू से लेंगे। तो मैं डेविएशन लेता हूं 2000, इससे 2000। जी हाँ, तो डेविएशन यहाँ पे लिख देना, डेविएशन फ्रॉम 2000। ठीक है, जो ईयर 2000 है उससे डेविएशन ले रहा हूं, तो ये जो 2000 गिवन है इसे इन सब में से माइनस कर, 1998 माइनस 2000, तो कितना आ गया, माइनस की 2। 1999 माइनस 2000 कितना आ गया, माइनस के 1 0, यहाँ पे 1 एंड 2। मैंने क्या किया, 2000 जो गिवन है इसे 1998 से माइनस किया, 99 से माइनस किया, 2000 में से माइनस किया है, 2001 में से माइनस किया है, और 2002 में से माइनस किया है 2000 को, तो ये वैल्यू निकल के आई है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इसकी मल्टीप्लाई इसी से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 0 1 एंड 4। उसके बाद क्या करना है, x एंड y की मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, x एंड y की। देखिए y कहाँ है, ये अपना y। ठीक है, यहां से x निकलेगा, डिफरेंस लेकर के, ये जो क्वेश्चन में दूसरी लाइन है प्रोडक्शन वाली, ये y का काम करेगी। अब मुझे x एंड y की मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आ जाएगा, 6। देखो यहाँ पे 2 3 जा 6, 5 1 जा 5 एंड 4 0, 8 1 जा 8 एंड 10 into 22 कितना हो गया, 20। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में मिलकर कर ली है। उसके बाद हम लोग इसका टोटल करेंगे। ठीक है, मैं 22 वाला कॉलम क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, जानते क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ए नहीं है, मेरे पास अभी बी नहीं है। ठीक है, अभी मैं पहले क्या करूंगा, तो लॉन्ग मेथड से या शॉर्ट मेथड से, लॉन्ग या शॉर्ट मेथड को फॉलो कर करके मैं क्या करूंगा, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, और उसके बाद हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा, अगर मुझे ए और बी की वैल्यू मिल जाए। तो चलिए हम लोग ना उससे पहले क्या करते हैं, एक बार टोटल करते हैं।
इसमें वैल्यू काउंट करिए कितनी है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 5 कि n इसमें कितने हैं 5। उसके बाद हम लोग करेंगे टोटल y का सिग्मा y बराबर 30। ठीक है, इसे प्लस करेंगे 30 हो जाएगा। उसके बाद सिग्मा x कितना हो जाएगा 0। उसके बाद इसका टोटल करेंगे सिग्मा x स्क्वायर का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा x स्क्वायर 4 5 5 10 3 5 10। उसके बाद सिग्मा x y बराबर कितना होगा 17। ये 20 और 8 28 हो गया प्लस के ये माइनस हो जाएंगे तो प्लस वाले कितने रहेंगे 17। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आप लोगों को क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कौन सा मेथड फॉलो करने वाला हूँ, मुझे क्या निकालना है a और b की वैल्यू निकालनी है। मैं करूंगा शॉर्टकट मेथड फॉलो। ठीक है, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे शॉर्टकट मेथड उसी कंडीशन में लग सकता है जब सिग्मा x का टोटल कितना होगा 0 और मेरा 0 है ही है। देखो यहाँ पे सिग्मा x का टोटल कितना है 0। तो मैं इस चीज के लिए एलिजिबल हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकता हूँ। तो देखिए शॉर्टकट मेथड की क्या इक्वेशन थी जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में लिखी थी a इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन में n। तो और उसके बाद b की भी लिख दे रहा हूं मैं b इज इक्वल टू सिग्मा x y और अपॉन में सिग्मा x स्क्वायर। ठीक है, ये थी कहानी, ये इक्वेशन है जिसमें मैंने वैल्यू रख दी है। ठीक है, इससे मैंने वैल्यू रख दी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखो वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। ये मेरी इक्वेशन थी सिग्मा y। अगर मैं सिग्मा y की बात करूं तो इसका प्रूफ कितना है 30। अगर हम लोग बात करें n की तो n कितने हैं इसमें 5। ठीक है, n कितने हैं 5, इससे से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 6। उसके बाद है सिग्मा xy कितना है 17 और सिग्मा x स्क्वायर कितना है 10, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.7। तो बताइए आप लोगों को क्लियर है? क्या आप लोग बता सकते हैं? क्या आप ये निकाल सकते हैं ए और बी की वैल्यू? क्यों नहीं निकाल सकते? कितना आसान है, हर कोई निकाल सकता है, बस एक बार समझ में आ जाए एक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन समझ में आएगा आप सारे कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन और 20 हो, एक को समझो सभी आ जाएंगे। चलिए उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट अप करते हैं और देखते हैं क्या हम लोग इस तरह के बन गए, इस लाइक बन गए कि क्वेश्चन को सोल्व कर सके। जी हाँ बिल्कुल, पहले मुझे चाहिए ए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बी। बी की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट का यूज करेंगे 1.7 into x। x के लिए यहां से आना पड़ेगा, x यहां पे आना पड़ेगा माइनस के 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1.7 से करेंगे, फिर इस 6 में से माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस तो दिख रहा है अंदर माइनस है। तो इसे सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी निकल करके 2.6। इस तरह से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप सभी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में 1.7। देखिए ये सभी में लिखना है, ये a की वैल्यू है। अब मैं b की वैल्यू लिख रहा हूं 1.7 1.7 1.7। ठीक है, अब हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x का। सभी के x अलग अलग है, कभी एक से ही मल्टीप्लाई कर दो। -1 इसका है 0 और इसका है 1 और इसका है 2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से करने के बाद सोल्व करेंगे। सोल्व आउट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 4.3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और फिर प्लस 6 आ गया और यह है सोल्व करेंगे 7.7 है और यहाँ पे है 9.4। ठीक है, इतना क्या इतना आप लोग भी कर सकते हैं? तो बहुत आसान था, आप लोग भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इन सब का, ठीक है, जो हमने सोल्व किए इन इस वाली वैल्यू का टोटल करेंगे। क्या करेंगे इन सभी का टोटल करेंगे और जब टोटल करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे सिग्मा yc इज इक्वल टू। ठीक है, yc इज इक्वल टू इन सब का टोटल करने के बाद ये आएगा आपका 30। ठीक है, ये कितना आ गया 30। जी हाँ, ये 30 आने के बाद आप लोग अपना जो आंसर है उसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन किया है कि मेरा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है क्या वो सही है या गलत है। ये चेक भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप लोग क्या क्या करेंगे कि yc जो यहाँ पे yc है, yc को जो आपका ये क्वेश्चन के अंदर yc था इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ में, सिग्मा yc के। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर चाहे वो किसी भी मेथड से सोल्व किया जाए, सिग्मा
y इज इक्वल टू हमेशा रहेगा y c के इक्विवेलेंट। ठीक है, सिग्मा y हमेशा किसके बराबर रहेगा, सिग्मा y c के। अगर सिग्मा y c इसके बराबर नहीं आ रहा है सिग्मा y के, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। तो ये मैंने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद हम लोग 15 16 सभी क्वेश्चन करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कैसा लगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नए क्वेश्चन में नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर